रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत हुई है और चौथे दौर की बातचीत का भी टाइम शेड्यूल आ गया है जो 10 मार्च को टर्की में होगी। लेकिन बार बार बातचीत के बाद भी युद्ध कैसे रुके, इस पर कोई ठोस रणनीति नहीं बन पा रही है, या यूं कहें कि दोनों में से कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं है। रूस ने यूक्रेन के सामने 4 शर्तें रखी हैं, लेकिन यूक्रेन ने इसको मना कर दिया। अब बस मानवीय कॉरिडोर बनाकर लोगों को निकालने की बात पर सहमति बन चुकी है। और इसके साथ ही पीएम मोदी की पुतिन और जेलेंस्की से बातचीत का क्या नतीजा निकला और रूस के खिलाफ अमेरिका समेत नाटो देश कौन से नए एक्शन प्लान की तैयारी कर रहे हैं, इस रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। यूक्रेन में बम बारूद और चीख पुकार के माहौल के बीच रूस और यूक्रेन के बीच तीसरे दौर की बातचीत बेलारूस में हुई। अभी तक जंग किसी अंजाम तक तो नहीं पहुंचा है, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने यूक्रेन के सामने युद्ध रोकने के लिए 4 शर्तें रखी और ये साफ साफ कहा कि अगर शर्तें मान ली गईं तो युद्ध तुरंत रोक दी जाएगी। रूस ने यूक्रेन के सामने पहली शर्त ये रखी कि यूक्रेन की आर्मी तुरंत अपने सारे एक्शन रोक दे। दूसरी शर्त ये कि यूक्रेन इस बात की गारंटी दे कि वो नेटो में शामिल नहीं होगा, न्यूट्रल रहेगा। तीसरी शर्त यह है कि यूक्रेन क्रीमिया को रशिया की टेरिटरी के तौर पर मान्यता दे। और चौथी शर्त यह है कि यूक्रेन लुहांस्क और दोनेत्स्क को इंडिपेंडेंट स्टेट माने। लेकिन यूक्रेन कह रहा है कि रशिया की आर्मी तुरंत उसकी जमीन खाली करे। दोनों पक्षों में सहमति भले ही न बन पा रही हो, लेकिन कम से कम बातचीत तो हो रही है। अब 10 मार्च को यूक्रेन और रशिया के बीच विदेश मंत्रियों की मीटिंग होगी। इसी बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के सलाहकार का बयान सामने आया, जिसमें यूक्रेन और रूस में तीसरे दौर की बातचीत में मानवीय गलियारों को लेकर सहमति बनी है। साथ ही यूक्रेन के कहने पर इस मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी सुनवाई हुई। यूक्रेन के प्रतिनिधि की तरफ से मांग की गई कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रशिया से फौरन हमला बंद करने को कहे। अब इस मामले में रशिया को अपना पक्ष रखना है। हालांकि रशिया ने अपने किसी प्रतिनिधि को इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में नहीं भेजा, लेकिन रूस की तरफ से लगातार ऐसे कदम उठाए जा रहे हैं जिससे इंटरनेशनल कम्युनिटी के सामने उसकी इमेज बहुत ज्यादा डैमेज न हो। इसीलिए रशिया ने यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया। रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों कीव, खार्किव, मारियापोल और सूमी शहर में 6 ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाए हैं, जिससे यूक्रेन के आम नागरिक सुरक्षित जगहों पर जा सकें। रशिया ने यूक्रेन के आम नागरिकों के अलावा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल कमिटी ऑफ द रेड क्रॉस को भी इसकी जानकारी दे दी है। लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने का काम रशियन आर्मी की देखरेख में होगा और ड्रोन कैमरे की मदद से पूरे ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर पर नजर रखी जाएगी। यूक्रेन की राजधानी कीव से जो ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बनाया गया है वो गोस्तोमेल और चेरनोबिल होते हुए गोमेल शहर तक जाएगा। गोमेल शहर बेलारूस में है। इसी तरह खार्किव शहर से निकलने वाला ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर बेलगोरोद शहर तक जा रहा है। बेलगोरोद शहर रशिया में है। इसी तरह से मारियुपोल से निकलने वाले 2 रूट में से एक का आखिरी डेस्टिनेशन रूस का शहर है, जबकि दूसरा शहर यूक्रेन का जेपरियोराजी है, जहां रशिया फिलहाल बमबारी नहीं कर रहा है और ये सुरक्षित ठिकाना है। 2 कॉरिडोर सूमी शहर में भी बनाए गए हैं और यहां से जिन लोगों को निकाला जाएगा उन्हें रशिया के 2 शहरों में ले जाया जाएगा। आज सुबह 10 बजे से ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के लिए युद्ध विराम का ऐलान किया है। इनमें से कीव और खार्किव में 1-1, जबकि मारियुपोल और सुमी में 2-2 मानवीय गलियारे दिए गए हैं। यूक्रेन के लोगों को संयुक्त राष्ट्र को ऑर्गेनाइजेशन फॉर सिक्योरिटी एंड कोऑपरेशन इन यूरोप और इंटरनेशनल कमेटी ऑफ द रेड क्रॉस को भी इस बारे में जानकारी दे दी गई है। इन ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर के जरिए यूक्रेन के आम नागरिक पड़ोसी देशों में शरण लेने के लिए जा सकते हैं। रशियन आर्मी ड्रोन कैमरे की मदद से इस पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेगी। दोनों देशों के बीच टेंशन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर करीब 50 मिनट तक बातचीत की। पुतिन ने पीएम मोदी को यूक्रेन और रूस के बीच चल रही बातचीत के बारे में जानकारी दी। भारत सरकार के सूत्रों ने जानकारी दी
कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने पुतिन से अपील की कि वो दोनों देशों के प्रतिनिधिमंडल के बीच चल रही वार्ता से अलग यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से सीधी बात करें। लेकिन पुतिन पीएम मोदी की इस सलाह पर कब गौर करेंगे, ये तो वही जानते हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से भी बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने जेलेंस्की से कहा कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान और दोनों पक्षों के बीच सीधी बातचीत का समर्थक है। प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन से भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद करने के लिए राष्ट्रपति जेलेंस्की को थैंक्स कहा और सुमी में फंसे भारतीय स्टूडेंट्स को बाहर निकालने को लेकर भी बातचीत की। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने फ्रांस के राष्ट्रपति, जर्मनी की चांसलर और ब्रिटेन के पीएम से भी बातचीत की और कहा कि यूक्रेन पर आक्रमण को लेकर रूस को कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन ने यूक्रेन को सुरक्षा, आर्थिक और मानवीय सहायता जारी रखने का भी भरोसा जताया है। इसी बीच ब्रिटेन के पीएम का बयान सामने आया है। बोरिस जॉनसन ने कहा है कि पश्चिमी देश रूसी ऊर्जा के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने पर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका और नेटो देशों के रवैये से जेलेंस्की नाखुश हैं। उन्होंने साफ लहजे में कहा कि अगर यूक्रेन के ऊपर नो फ्लाई जोन नहीं बना सकते तो कम से कम यूक्रेन को फाइटर जेट और एयर डिफेंस सिस्टम मुहैया तो करा दें, जिससे यूक्रेन अपनी सुरक्षा कर सके। यदि यूक्रेन के खिलाफ रूस आक्रमण जारी रखता है तो इसका मतलब है कि युद्ध रोकने के लिए और शांति के लिए रूस के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। नए प्रतिबंध जिसमें रूस से निर्यात, खासकर तेल और तेल के उत्पादनों के निर्यात पर रोक लगाने की जरूरत है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।